अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक और नए तनाज़े में घिरी हुई बरतानवी मलका योर हाइनेस मलका एलिज़ाबेथ। पुत्र ये गल नहीं तनाजिया कह गई दुख इस गल का हुंदा है कि सुकून पहुंचाने वाले दिल सन, औलाद लो सुकून मिलना चाहिए सी। Oh my God. उस उम्रे वक्त पै गया है। ना मुराद ये नहीं वहिंदे कि मामा दी उम्र कितनी है, उतरे वन सवन्ने स्कैंडल। अब देखो ना की इंटरव्यू दिता सू, पूरी दुनिया तो मैनू फोन आउंडे। आप लोगों को पता है ना नया तनाज़ा है क्या? जी सर जी, क्या है जी? और यार मामला ये है कि जो मलका के पोते हैं प्रिंस हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल, जो पहले ही दर्जे सर बने हुए मलका के लिए, अमेरिका में शहरियत इख्तियार कर लिए जाके उन्होंने एक ऐसा बम्बास्टिक किस्म का इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा जी शाही महल में नस्ल परस्ती से लेके दिल आजारी तक हर तरह के वाकयात पेश आते रहे हमारे साथ। जो ये कुड़ी भी आके घर च बड़ी इस वक्त ही पै गया है। पता नहीं मुंडा जेड़ा है हैरी विआह वाले दिन ओदी होरे किसी कोट दी जेब च गिदड़ सिंगी पा दी। ऐसा जादू टूना होया है कि मुक्कड़ ही नहीं दे। बहुत दुखी मैच होई। सारे मैनू फोन कर करके आंदे ने अम्मा की चन्न चाढ़ी है मुंडे ने। मैं क्या चन्न ते ने उतरे ने उदों ही चाड़ दिता ही जदों इन्हें बरादरी च रिश्ते दी ना कर दी। चंगा भला उसले बरादरी दा रिश्ता पिया लभदा सी। कक्के जइयां दी कुड़ी सी एडी सोहनी। अजी पुत्र कक्के जइयां। हाँ लग रहा है। हाँ पढ़ी लिखी कुड़ी 12 पढ़ी सी। ते बड़ी चंगी, ना कदी क्लब गई ना पब। बहुत अच्छी लड़की थी। इसलिए कहे नहीं जी मैं नहीं कुड़ी नाल विआह कराना, कुड़ी दा नक मोटा है। मैं क्या पुत्र प्यो तेरे दा नक पतला है ते इन्हें की खट लिया, सारी जिंदगी दा वेला बैठा नकम्मा। आंदा नहीं मैं यारों दोस्तों के साथ गया है कहीं फिल्म किसी की शूटिंग देखने। अच्छा वहाँ ये कुड़ी देखी है तो कहते अम्मा मैंने इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने कहा भी है, मैं कहा पुत्र कोई सोनी कुड़ी वे तो बड़ा साबत मूंगी का मुंह है। देखा इसी बात का मेगन मार्कल ने आपसे शिकवा किया। उसने कहा कि नस्ल परस्ती का मुजाहरा किया जाता था, मेरी शक्ल को मजाक किया जाता था, मेरा जब बेटा हुआ तो बेटे की रंगत पे सवाल उठाए गए। पुत्र ये गल नहीं होंगी, गल ये कि जिहो जिहा मुंह होवे फिर जुगत मेरे को नहीं रोकती, निकल जाती है। योर मैजेस्टी, अगर आपको जुगतों का इतना ही शौक होता ना और आप उसमें ईमानदारी का मुजाहरा करती तो सबसे ज्यादा जुगतें आप अपने ये जिगरगोशा प्रिंस चार्ल्स को करती, अपने बेटे को। पुत्र मैं ते सब तो बहुत ही इनू ही करनी है। इनू ते करी मैं ममाना ही कह देता ही मुंडे मेरे दा मुंह कुआट दी कुआड़ी अड़ गए। फिर इनू मैं ते सारी जिंदगी दा घुग्गा कहनी हां। फिर एक करी मैनू याद है, एक बंदा आंदा है कि मां जी इनू वाल ही लवा दियो, अगो सारे वाल उड़ गए। मैं क्या मैं ते अगे भी आखिया वाल लवा लिया पुत्र, किसी छोटे कस्बे दा डाकिया लगन लग पे। मलका बता रही थी मैंने आज तक चार्ल्स को वो लोरी नहीं सुनाई जिसमें दुलारा मेरा लाल ऐसा कोई लफ्ज आता हो। नहीं तो लाल लगदा ही नहीं तो मैं किथों वो छटोनियां लैके बह जावां। तुहानू की दसा पुत्र इस उतरे नहीं ते बरादरी तो बाहर पहला विआह कीता है ते सारे मुंडे चौड़ हो गए ले। अम्मा ना रो, मेरा कलेजा फाड़ जाएगा, गॉड सारा ठीक कर देगा। उतरिया तेरिया कीतियां बाला गया उड़े। एग्जैक्टली। इसने जब पहली दफा इश्क किया तो मैंने उसी वक्त से वार्निंग दे दी। मैं क्या मुंडिया ये जो कर रहे हो ना फिर अगो तेरी औलाद ने भी यही कुछ करना है। अंदर नहीं अम्मा फिक्र ना कर, मैं सांभ लाऊंगा। अम्मा बस अड़ियां की थी एक ही आई है। हाँ बच्चे भी यही कहते हैं कि वो बदला ले रहे हैं जो कुछ आप लोगों ने उनकी माँ के साथ किया था। आपने काम नहीं किया था डियाना के साथ,
डियाना को आपने बहुत रुलाया था। कहने वाले ये कहते हैं कि आज भी शाही महल में उसकी रूह आके रोती है। तू कर लिए एडी हमदर्दी करन दे एडा तो ओदा फूफी दा पुੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਛੁੱਟੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬੇ ਗੋਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ फिर वही बात, इसी बात का तो वो रोना रो रही है अपने इंटरव्यू में। ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਾੜ ਹੀ ਘੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਕੱਢਣ ਡਈਆਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਖਲੋ ਕੇ ਪਾਥੀਆਂ ਥੱਪਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਤਲ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚੜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਮੋਢਾ ਨਸ ਗਿਆ ਉਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਚੜਾਉਣ ਡਈ मेरी बात सुने, आपने भी अपने बच्चों के साथ कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया? हैरी ने ये ओपरा विनफ्रे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे वालिद साहब जो है मुझे जेब खर्च तक नहीं देते और मेरा फोन सुनना गवारा नहीं करते। 650 ਪਾਉਂਡ ਟੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀਣਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੌਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਗਰਟ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ही नहीं सकते। अच्छा सारी बातें छोड़े, ये मुझे ये बताएं कि जो मेगन मार्कल ने ये इंकशाफ किया है कि हमारी शादी जो है तो 3 दिन पहले हो गई थी, तकरीब वाले दिन तो सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए तमाशा लगाया गया था, ये क्या मामला है? ਪੁੱਤਰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਕੁਕੜਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਂਦਾ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਮੁਕਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਕੁਕੜਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੇਡ ਪਰੂਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ है ਤੇ ਮੁੱਠੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ अच्छा मुझे एक बात बताए, आपके पोते की बीवी ने मेगन मार्कल ने जो इल्जामात आयद किए कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर तनकीद कर रही हैं। एक तरफ उन्होंने कहा कि वो आपके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे थे उसके भी और उनके शौहर शहजादा हैरी के भी, फिर उसके साथ केट मिडल्टन के साथ भी उन्होंने कहा जी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो फिर उस बेचारी को तंग किसने किया महल में? ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਲਾਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਐ ਜਉਤਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਨਾਲੋਂ ਸੂਝ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਤੇ ਹੈਰੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹੈਰੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟਲੰਟਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਕੱਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ टलिंटन से आपका क्या ताल्लुक है? ਟੁਲਿੰਟਨ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟੁਲਿੰਟਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਫਰਦੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਲਾਲਗੰਜ ਟੁਲਿੰਟਨ ਸਾਡਾ ਹੀ ਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸਾਂ ਕਹਿਣ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਛੇ ਮੰਗੀ ਆਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੂੰਹ फिर वही बात, एक तरफ आप इन इल्जामात के बाद कह रही हैं कि हम इन तमाम इल्जामात को बाकायदा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि शाही खानदान में ऐसी नस्ल परस्ती के असरात हैं या नहीं है और दूसरी तरफ आप देखें फिर जुगते लगा रही हैं उनको कि उनका मुंह ऐसे है जैसे पानी वाली स्विच मोटर ये नहीं पुत्र ये नस्ल परस्ती नहीं है और क्या है? ये जोक है नस्ल परस्ती और चीज होती है
وہ پلان کر کے کی جاتی ہے. جوک جو ہوتی ہے یہ ابرپٹ نکل جاتی ہے. یہ جو پانی والی موٹر کے سوچ جیسا منہ ہے, اٹ از سمپل جوک جو ہماری روٹی روزی ہے. یور میجسٹی جھکتے بھانڈ کرتے ہیں اور آپ برطانیہ کی ملکہ ہیں. پتر بھانڈ نہیں کہتے, آرٹسٹ ہوتے ہیں اور وہ بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں. وہ جگت سے پہلے جو کرتے ہیں نا, وہ نسل پرستی کو ہوا میں اڑا دیتے اس کے بعد پھر وہ جوک کرتے ہیں. بعد میں کہتے ہیں پتر بڑا تیرا سلاجید ڈبیر کا. آپ کی انہی جگتوں سے تنگ آ کر میگن مارکل نے کہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا شاہی خاندان کے ساتھ رہتے ہوئے کہ میں خودکشی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی. پتر اب یہ الزامات ہی ہیں نا, جتنے مرضی لگا لے, ورنہ شاہی محل کے اندر کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ وہ خودکشی کا سوچے. اے ان الزام لاندی ہے کڑی, بڑا ادھر رسے دی گانڈر کا منہ ہے. باؤ جی دیکھ لینا تسی, میری گل ذہن چ بٹھا لو, پتھر تے لیک جے میری گل. جنہ اما نو اولاد نے تنگ کیتا نا, اما نے ساری دولت میرے نہ کر دینی جے. جتنا اولاد نے تنگ کیا نا, اماں نے کہنا میں اپنی ساری جائیداد کو آگ لگا دوں کہ تمہارے نام میں. سر میں آپ کو کہتا تھا نا, اس گارڈ کی آپ لوگوں کی دولت پر نظر ہے. اور جا کام کر جا کے, تو تے وہ بندہ ہے پین چارلس روٹی کھاندے ہونا, اے برکی نو پیالی تو لے کے انہوں دے منہ تک ویکھدا ہے. ناظرین مجھے یہاں لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. امریکہ نے بہت عرصے بعد دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ کشمیر متنازعہ علاقہ ہے, پہلے نمبر 1, اور دوسرا یہ جو ایل او سی پہ آپ ہندوستان آئے روز خلاف ورزی کرتا ہے, فائرنگ کرتا ہے, اس کو بند کیا جائے. بھجن میرے ذہن میں ایک خاص مسئلہ تھا, میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا, لیکن اس ہفتے 2-3 ایسے ایشوز سامنے آ گئے ہیں کہ ان پر بات کیے بغیر چارہ نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ تو ہندوستان کا جو معاملہ ہے, تمہیں پتہ ہے وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ جو ہندوستان میں کاشتکاروں نے احتجاج شروع کیا ہوا ہے, 100 دن سے بھی زیادہ ہو گئے. معاملہ پتہ ہے کہاں تک پہنچ گیا؟ کہاں تک؟ برطانوی پارلیمنٹ تک. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں 1.5 گھنٹے سے زیادہ اس بات پر بڑی ہیٹڈ قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ جناب برطانیہ کو باقاعدہ آفیشل ہندوستان کی حکومت سے احتجاج کرنا چاہیے کہ خدا کے لیے ظلم کا یہ کھیل وہاں پہ بند کرو اور ان کی بات سنو جو وہ کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے یار, بڑی دیر ہو گئی یار, بڑا ظلم ہے. کئی لفٹ نہ کو حکومت کرا رہی ہو تو بندہ سوٹی پھاڑ لے تے کان پھڑا دے حکومت. قرارداد پتہ کیا منظور ہوئی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں, ہاؤس آف کامنز میں؟ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں وہ ہندوستانی وزیر اعظم مودی سے اس مسئلے پر بات کریں گے. یار دیکھو, انسانیت اسی کا نام ہے نا. ہاں جی. یہ پوری دنیا پہ جو بسنے والے انسان ہیں, وہ بے شک کوئی امریکہ بس رہا ہو, بے شک کوئی روس بس رہا ہو, پوری دنیا کے انسانوں کو خیال ہونا چاہیے, اس کا احساس ہونا چاہیے. اور یہی تو ختم ہو گیا, اسی لیے تو بیڑا گرک ہو گیا ساری دنیا کا. اور پھر یہ اہم اس لیے بنتی جا رہی ہے, یہ بات اہمیت اس لیے اختیار کرتی جا رہی ہے کہ وہ جو سردار کسان ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے 26 مارچ کو پورا ہندوستان بند کر دینا. پرابلم یہ بھی ہے, دیکھو بہت سارے لوگوں کے بزنس, بہت سارے لوگوں کی امپورٹ ایکسپورٹ, بہت سارے لوگوں کے بہت سارے معاملات ہندوستان کے ساتھ جڑے جڑے ہوں. بالکل ایگزیکٹ. تو وہ سارے جو ہیں وہ ٹینس تو ہوں گے, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. اچھا, یہ اب ان کو مصیبت اس لیے بھی زیادہ پڑی ہوئی ہے, وہ ان سٹیٹ آف پینک اس لیے بھی ہیں کہ وہ عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے بہت عرصے بعد دو ٹوک لفظوں میں کہا ہے کہ کشمیر متنازعہ علاقہ ہے, پہلے نمبر 1, اور دوسرا یہ جو ایل او سی پہ ہندوستان آئے روز خلاف ورزی کرتا ہے, فائرنگ کرتا ہے, اس کو بند کیا جائے. اور کشمیر جو ہے وہ متنازعہ علاقہ ہے, اور جو یہ ٹو ٹنگ کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے اس کو بند کیا جائے اور آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی جائے. بہت اچھے. ادھر سے تو یہ خبریں آ رہی ہیں نا ہمسایہ ملک سے, ہمارے اندر سے ہمارے اپنے ملک کے حوالے سے بھی ایک بڑی عجیب و غریب خبر یار سب سے پہلے تو آئی ایم سوری, مجھے بہت علامے ملے ہیں
میرے مرشد معشد کے مرشد جیت گئے ہاں۔ میرے مرشد نے الیکشن جیتا تو میں نے تمال نہیں ڈالی تو 2-3 لڑکوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ تو فلانی نکر تو لنگڑا ہی ہونے نا تینوں دساں گے وہ بھی کوئی مرشد کے فین ہو گئے سخت ڈائی ہارٹ فین تو میں نے کہا بھائی جی میں تمال ڈالی کیا میں اس دن خود مرشد پاک والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا سر آپ یہاں کی کچھ بتانے لگے تھے بتایا تو ہے مرشد جیت گئے ہیں نہیں یار تو میں بتانے لگا تھا وہ یہ ہے اچھا جی کہ ہماری حکومت نے کچھ عرصہ پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم یہ جو فری لانسنگ ایکسپورٹ ہے یہ کمپیوٹر کی دنیا میں یہ جو ہم ویب ڈیزائننگ کرتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں گرافک ڈیزائننگ کرتے ہیں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم بیرونی دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا جو یہ ہم کم از کم اگلے 4 یا 5 برسوں تک ہم $10 ارب تک لے جائیں گے ٹھیک ہے ابھی پاکستان صرف $20 کروڑ پہ کھڑا ہے لیکن $20 کروڑ سالانہ باہر سے پاکستان کما رہا ہے مفت میں بیٹھے بٹھائے بغیر کسی دفتر کے بغیر کوئی پروڈکٹ باہر بھیجے اس پر بھی FBR کو پتہ نہیں اچانک بیٹھے بٹھائے کیا اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھے ہیں اس نے کہا ہے کہ جی ہم کریک ڈاؤن کریں گے فری لانسرز کے خلاف یعنی جو بیٹھے بٹھائے پاکستان کو کروڑوں ڈالر کما کے دے رہے ہیں وطن عزیز میں بے روزگاری کا خاتمہ کر رہے ہیں اچانک راتوں رات FBR کو پتا چلا کہ پیونیئر ایک کمپنی ہے برطانیہ کی وہاں سے جی $60 ارب پاکستان میں آ رہا ہے او بھائی جان آپ کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ $60 ارب آ رہا ہے یہ حکومت پاکستان نے 2025 تک اس انڈسٹری کو ٹیکس ایگزمپشن دی ہوئی ہے ٹیکس سے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ دنیا بھر میں آپ کانٹینٹ رائٹنگ کریں آپ فری لانسنگ کریں آپ ویب ڈیزائننگ کریں آپ جو مرضی کریں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ جو مرضی باہر پوری دنیا کو ایکسپورٹ کریں ٹکا ٹیکس نہیں لگے گا آپ سے نہ پوچھا جائے گا آپ سے 2025 تک کی یہ چھوٹ تھی تو FBR نے اچانک پتہ نہیں یہ کہاں سے اٹھا ہے اور اتنے خراب لفظوں میں اس کا ذکر کیا گیا میڈیا میں کہ FBR نے فری لانسرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا جیسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں یہ لوگ کوئی دہشت گردی کر رہے تھے یا یہ افیون بیچ رہے تھے کیا کر رہے تھے یار اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں وہ لوگ اور کم و بیش ایک اندازے کے مطابق 40-50 ہزار لوگ اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں اپنے گھر چلا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یعنی ایک اندازہ یہ ہے کہ 60-70% کے سالانہ کے حساب سے یہ ترقی کر رہی ہے یہ چھوٹی فگر نہیں ہے ٹیکس لگا لیں جب وقت آئے تو ٹیکس لگا بھی لیا جائے دنیا میں ٹیکس اس سے ایگزمپشن بھی موجود ہے اور ٹیکس لگایا بھی گیا ایسی بات نہیں ہے چھوٹ اسی لیے دی گئی ہے نا کہ یہ پن پہ ایگزیکٹلی بڑا پیارا یہ جو پن پہ تم نے کہا نا کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے پھر آپ ٹیکس بھی لگائیں میرے کو ہی سیکھ کے تو میرے کو اس کی انگلش میں نے ٹھیک کرائی تھی شروع میں اتنی غلط انگلش بولتا تھا ربش اچھا ربش سکھاتے مجھے 2.5 گھنٹے لگ گئے تھے اس کو یہ لفظ سکھاتے یہ ربڑش کہتا تھا میں کہا یار ربر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پھر اس نے سیکھا اچھا ربش زندگی ربڑی کھائی ہے ادھر سے پار سے ملوائی سے یار جب میں سیریس بات کر رہا ہوں تو سنا کرو پلیز اتنی سیریس بات ہے اتنی سیریس دیکھو پاکستان اس وقت $20 کروڑ کما رہا ہے تو سیریس کیسا لگتا ہے یار یعنی سیریسلی ڈائجسٹ ہوتا ہے پھر کی کریے اچھا سنو پاکستان $20 کروڑ کما رہا ہے بنگلہ دیش $50 کروڑ کما رہا ہے ہندوستان پتہ کتنے کما رہا ہے $6 ارب اور ان کا اعلان یہ ہے کہ اگلے 5 برس تک ہم $25 ارب تک کمائیں گے اس سے دیکھو نا یار تو جو فیلڈ ہے ایسی جس میں ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں اور پیسہ بھی مزید آ سکتا ہے ان کو تو باقاعدہ سپورٹ کرنا چاہیے ان کی سرپرستی کرنی چاہیے حکومت کی طرف سے ہونی چاہیے تاکہ وہ جلدی آگے بڑھے چلتے ایک اچھی خبر کا ذکر بہت ضروری ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ملی ہے کہ ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ آئندہ کے بعد طلاق کی صورت میں بیوی کو چاہے جہیز ہو چاہے بری ہو چاہے کوئی بھی تحفہ ملا ہو شوہر کی طرف سے
कोई भी, वो सारी चीजों की मालिक जो होगी वो बीवी होगी। हमारा दीन, हमारी जो सोशल वैल्यूज है वो भी यही कहती हैं। हाँ जी। एक तो देखो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो केसेस है ना तलाक के बाद जो रूनुमा होते हैं वो यही होते हैं कि जनाब मुझे मेरा जहेज वापस किया जाए, और शौहर साहब भी जो है वो अदालत में पहुंच जाते हैं कि जी भरी वापस की जाए। हालांकि भरी जो है वो शौहर की तरफ से तोहफा होता है बीवी को, और जो जहेज होता है वो बच्ची के माँ बाप की तरफ से बच्ची को तोहफा होता है। वो बंदा जो बैठा हुआ ना पेट निकाल के बनियान पहन के, उसके लिए तोहफा नहीं होता। समझ वो ये लेता है कि ये मुझे दिया गया, उसको नहीं दिया गया होता, वो अपनी बेटी के लिए होता है। और जो बरी होती है वो भी बेटी के लिए होता है। और अगर दोनों में ये सांझ नहीं निपटी, नहीं आगे चलती, तो फिर अलहदगी हो जाती है। तो सारी चीजों का ये थोड़ा कि आपने बीवी को हकमहर दिया, आपने कोई तोहफा दिया, आपने बरी दी, जहेज है, सारा कुछ, तो आप अदा तक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे रिमार्क, उन लोगों का ही होता है, वो उन्होंने नई जिंदगी अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया है कि ये जो बीवी का हिस्सा है ना, ये शौहर को अपनी जिंदगी में ही बीवी को दे देना चाहिए। इसलिए ये बड़ी प्रैक्टिकल एक रिमार्क्स है, बड़ी जबरदस्त बात है वो, इसलिए कि आमतौर पे देखा गया कि शौहर के फौत होने के बाद बच्चे जो है ना वो माँ के हिस्से को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि माँ ने भी बाद में हमें ही देना है ना, तो अभी हम ले लें। और माँ बेचारी बाद में कभी इधर कभी उधर अपने हिस्से के लिए माँ को पूरी ग्रेस के साथ, बड़े अच्छे रिमार्क्स कि शौहर अपनी जिंदगी में, बच्चों को तो दे, जब वो रुखसत हो जाए इस दुनिया को तो मिल जाएगा, लेकिन शौहर को अपनी जिंदगी में बीवी को उसका हिस्सा दे देना है। बहुत अच्छे, जबरदस्त। बहुत अच्छे, बड़े अच्छा फैसला है। आई लाइक इट। बिल्कुल, आज जाके भाभी को उनका हिस्सा दे दो तो। यार मैंने तो अभी तक उसको हज के पैसे नहीं दिए उसके जोड़े हुए खो के तो उससे हज कर लिया। अल्लाह कबूल कर ले यार, अल्लाह माफ कर दे। आज तो किया था ना कराची का फेरा लगा के। नहीं वो साथ थी, वो तो उधर मक्के मदीने हर जगह पे मुझे कह रही थी मेरे पैसे ना आया तो बंदा बढ़ के नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जैसे वैसे बात क्या हुई थी, आपने हमेशा हस्बे हाल में हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता दी है, अब हमें भी आज भी बता दें। नहीं, बात क्या हुई है? उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए हमायत मांगी है आपकी? जाहिर है जी, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੇਂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਿੱਗਾ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सियासी जमात भी वतन अजीज़ में मौजूद है जो हर 2-4 माह बाद किसी न किसी हवाले से अचानक अहमियत अख्तियार कर जाती है। जी, आज उसी सियासी जमात के सरबरा हमारे महबूब तरीन मेहमान मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब हमारे साथ हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम साहब। सियासी पार्टी साड़ी है पटाखा जड़ा अचानक चल जाता है लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा ही अहमियत कायम रहती है हमारी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अलहदा बात है कि सियासत जो है इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिल्कुल। सियासत कोई सड़क नहीं है जो एक जैसी स्मूथ चलती जाती है। सड़क भी मुड़ती है चौधरी साहब, अगो इंज होंदी है। सड़क से मेरी मुराद ये है कि हमने 27,000 किलोमीटर जो सड़क बनाई है वो अल्लाह के फजल से पंजाब में बनाई है, सीधी सड़क। सब एक ही सड़क बनाई है 27,000 किलोमीटर। ये मुख्तलिफ जगहों में बनाई अच्छा, है। अच्छा। लोग ऐसे नहीं याद करते जुनैद साहब आज भी हमें। कहना चाह रहा हूँ कि सियासत सीधा रास्ता नहीं है, ये पहाड़ी इलाका है, इसमें ऊंच नीच होती रहती है। तो अल्लाह के फजल से जुनैद साहब इसलिए कायम है आज तक हमारी सियासत कि असूलों की सियासत की है। बेशक जिसका साथ दिया है दिल खोल के और बबांगे दोहल दिए, क्या बात है। जिसके साथ नहीं दिया उसके साथ भी ये नहीं किया कि उसको इज्जत नहीं दी, इज्जत सबको दी है। सबको कोई किसी को कभी ऐसा कोई जुमला नहीं कहा कि बाद में शर्मिंदगी हो। अच्छा, जैसा देखिए लोग एक मिनट मैं कहना चाहना जी जी वो बड़ा प्यारा एक फिक्र है कि किसी को छोड़ो तो इस तरह छोड़ो कि दोबारा मिलो तो शर्मिंदगी ना हो। क्या बात है चौधरी साहब। तो हमने अगर किसी का साथ नहीं भी दिया तो उससे मिले तो कोई शर्मिंदगी नहीं हमें जुनैद साहब। अब जैसे देखे ना, जो साहब पीपल्स पार्टी के हमेशा मुखालिफ रहे हैं, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल साहब जो हैं वो चौधरी साहब के घर तशरीफ लाए हैं
चौधरी साहब ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया है उसका और बड़ी गर्मजोशी से गुफ्तगू की है उनके साथ। बालन की लड़ाई है। जैसे वैसे बात क्या हुई थी, आपने हमेशा हस्बे हाल में हमें ऑफ द रिकॉर्ड बता दी है, अब हमें भी आज भी बता दें। हमारा बेटा नहीं, बात क्या हुई है? उन्होंने चेयरमैन सेनेट के लिए हमायत मांगी है आपकी? जाहिर है जी ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟਿਕਾ। वैसे चौधरी साहब तरदीद कर चुके हैं इस बात की, लेकिन हस्बे हाल में आगे चौधरी साहब ने बता दिया है। जाहिर है मेरा ਮੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਗੇਂਦ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਂਦ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸੈਨਟ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ पतंग तो नहीं साढ़े कोठे से जा भाई जी। लेकिन ऐसा सुना ये कि आपने कहा है कि जी हम तो हुकूमत के तादी हैं, उन्हीं को वोट देंगे। जी जी देखे जुनैद साहब पहले दिन से कह रहे हैं और आज भी बबांगे दोहल कहते हैं हुकूमत की हमायत कर रहे हैं, इमरान खान साहब की हमायत कर रहे हैं, तो सेनेट में भी इंशाल्लाह भरपूर हमायत गो एक वोट नाल भरपूर नहीं होंगी मगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि भरपूर हमायत। अच्छा, जैसे फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आपकी और बिलावल की मुलाकात के बाद ये बयान क्यों दिया है जिस पे आपने मीडिया में नाराजगी का भी इजहार किया है? फिरदौस साहबा ने फरमाया है कि जनाब वो उन्होंने मदद मांगी थी इनसे, चौधरी शुजात साहब से, लेकिन चौधरी साहब ने बिलावल को ठींगा दिखा दिया। वो खतून है, वो मैं कोई ऐसी लफ्ज नहीं कहना चाहता, ये इस तरह की जुबान नहीं बोलनी चाहिए। वो जो बिलावल है वो बेटा है, बच्चा है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं। वो एक मिशन पे निकला हुआ है अगर, और उसका ये हक बनता है कि वोट मांगने के लिए निकले। जी बिल्कुल सही। ठेंगा की बहाना कोई आइसक्रीम मंगन डे या बच्चियां को जो बच्चे को ठेंगा बहा दें। जाहिर है वो एक पार्टी का चेयरमैन है और वो वोट मांगने के लिए आए हैं। जी जी मैंने उनसे कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप तशरीफ लाएं, आप खाना शाना खाओ, रोटी शोटी खाओ, बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं, गोड़ाले चौल भी पके हैं, मगर वोट जो है हमारा वो इमरान खान साहब की तरफ ही है। बल्कि मैं यहाँ जुनैद साहब वादे कर दूँ, अगर कहीं खान साहब कामल अली आगा को खड़ा कर देते तो असी यूसुफ रजा गिलानी का भी वोट लेके बहा देना सी। ये सियासत है जुनैद साहब, इधर ठींगे नहीं बहाए जाते। जैसे कहते हैं सियासत, इसीलिए वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा है कि मैंने तो सियासत सीखी चौधरी शुजात साहब से। देखो ना, देखो जो वफादार लोग हैं वो इस तरह एक दूसरे को जुनैद साहब इज्जत देते हैं। अल्लाह होती तो मेरी उम्र चाहे कोई साल ढूंढ ही फर्क जाए, मगर ये है कि उन्होंने एक इज्जत दी है ना। उन्होंने कहा जी मैं चौधरी शुजात साहब को सियासत सीखी, वरना सिखाना क्या होता है जी, किसी को क्या सिखाना होता है। बिल्कुल जी वो एक बंदा मेरे कहने लगा जी कि बिल्ली जड़ी है शेर दी खाला है, इन्हें भनेवे नूं बाकी सारा कुछ सिखाता है, दरख्त ते चढ़ना नहीं सिखाया। तो मैं चलो उन्होंने की फर्क पैंदा, उन्हें किहड़ा दरख्त ते चढ़ के बेर खाने होंदे ने। जैसे वैसे भी सियासत कोई कैंची साइकिल तो नहीं है ना जो सिखाई जाए। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कलम से नहीं करना, इन्होंने हाथों से काम करना है। बिल्कुल आपने ऑर्डर करना है और आगे जाके हाथों से इन्होंने करना है, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे ये सिपाही। यार मेरा एक बहुत ही बड़ा ख्वाब है और बल्कि मेरी बड़ी बड़ी टेंशन है जी कि हम लोग जो है ना जी, जिस तरह हम लोग यहाँ पे वो फीका करते हैं ना एक हाँ रोल, जी हाँ जी वो मेरे जहन में ये था कि जो बहुत ही सतही गरीब लोग हैं जी जिनके पास वाकई रोटी खाने को नहीं होती, नहीं है, हाँ जी। उनकी नुमाइंदगी ज्यादातर मीडिया पे बल्कि जीरो ही है, नुमाइंदगी उनकी बिल्कुल नहीं नहीं होती। है। उनका मसला जो है ना, हाँ जी। एक तो है ना महंगा सस्ता, महंगा सस्ता तो वो है ना जो बेचारे जिनके पास है वो कहते हैं जी ऐसी 200 च किवें हुण आंडी पकाई। हाँ। एक वो है जिनके पास 200 भी नहीं है बेचारों के पास, तो सारा कुछ ही किराया करुआ देकर तो रोटी के लिए बैठे होते हैं। इसी तरह मेरा एक मसला ये भी ज़हनी तौर पे है कि भाई आप बड़े बड़े लोगों की पजीराई तो करते रहते हैं, हाँ जी अपने हीरोज को डिस्कस करते रहते हैं, बिल्कुल होने चाहिए, होने चाहिए हाँ मगर जो बेचारे
नीचे वाले लोग हैं ना जी, सतही वर्कर्स जो हैं हमारे, जी जी उनकी पजीराई कभी नहीं होती। वो एक मैंने चीज देखी है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं उसका जिक्र करना चाह रहा हूँ। जरूर। हाँ ये बात कुछ यूं है कि कुछ दिसंबर के महीने में ना जी 2019 में जी जी सीपीओ रावलपिंडी के यहाँ कोई एप्लीकेशन आई, एक बेवा खातून ने दी अच्छा कि मेरे जमीन के ऊपर कुछ बदमाशों ने कब्जा कर लिया। जी अच्छा लो जी, जब सीपीओ साहब ने पता कराया तो उन्होंने फौरन मार्क कर दी, एक्शन लिया जाए। उस एक्शन टीम में जो लोग शामिल थे उनमें एक कांस्टेबल था, सिपाही, जो सिपाही होता है सादा, हाँ जी जिसको कभी बेचारे को शाबाश भी नहीं मिलती, बहुत घाट ऐसा नजर आता है। वो कांस्टेबल था एक नबील अहमद अब्बास, जी अच्छा वो भी साथ गया हुआ था उस टीम के साथ जो के साथ। एक्शन करने के लिए गए, कब्जा छुड़वाने के लिए। छुड़वाने के लिए जी तो वहां पे जो इश्तिहारी स्तूरी और कब्जा ग्रुप बैठे हुए थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। खैर पुलिस मुकाबला हो गया। उस पुलिस मुकाबले में इस नबील अहमद अब्बास के पेट में गोली लगी जो इसकी रीढ़ की हड्डी में से निकल गई और ये सारी जिंदगी के लिए डिसेबल हो गया। इसका धड़ जो है ना जी नीचे वाला वो मारा गया। मारा गया। अब ये बेचारा माजूर है और ये व्हील चेयर पे होता है। मगर मजे की बात ये है जिससे मुझे ठंड पड़ गई है, रावलपिंडी के पिछले जो सीपीओ साहब एक थे, एहसन यूनुस साहब, जी उन्होंने वहां पे ना जी जो पुलिस लाइन है वहां पे एक गेट का नाम उस सिपाही के नाम से मंसूब किया है। जबरदस्त। नबील अहमद अब्बास गेट उसका नाम रखा है, उस गेट का, गेट। दरवाजे का, और उसका इफ्तिताह भी नबील अहमद अब्बास से करवाया। क्या अरे वाह उसके बाद वहां पे एक बहुत बड़ा खाना हुआ जिसमें सारे अफसरान भी शामिल शामिल थे। और उस खाने की जो प्रिजाइडिंग चेयर थी ना हाँ जी, जी उसके ऊपर उस सिपाही को बिठाया गया। वाह जी सीपीओ, डीआईजी, ये वो, एसपी, एसएसपी सारे आगे बैठे हुए थे। क्या बात। वो मंजर देख के जो मुझे ठंड पड़ी है ना, कि ये है यार असल बात। बहुत अच्छा हाँ जी असल बात ये है कि ये आपके वो वर्कर हैं जिन्होंने हाथों से काम करना करना है, है। हाँ जी कलम से नहीं करना। इन्होंने हाथों से काम करना है। बिल्कुल आपने ऑर्डर करना है और आगे जाके हाथों से इन्होंने करना है। जिसमें हम देखते हैं कि हमारे ये सिपाही, जी हमारा ये क्लर्क, छोटा तबका तबका बेचारा, जो है। हाँ जी हमारे मेहनतकश लोग जो आगे काम कर रहे हैं, बेलदार हमारे ये लाइनमैन जो वापडा में काम कर रहे होते हाँ जी हैं। इसी तरह गुजरखान में गश्त कर रही थी एक टीम जिसमें नवीद अख्तर एक कांस्टेबल था। जी उन्होंने किसी मशकूक गाड़ी को रोका जो वाकई मशकूक निकले, गलत हाँ जी। निकले, वो क्रिमिनल निकले। उन्होंने फायरिंग कर दी। इस नवीद ने जुर्रत करते हुए एक बंदे को काबू कर दिया। जब इसने काबू किया तो उसने इसके मत्थे पे गोली मार दी और ये शहीद हो गया। उस सिपाही को भी बड़े ही अच्छे एजाज के साथ दफनाया गया। इस तरह की चीजें देख के ना जी तो ये एहसास होता है कि इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। इस छोटे वर्कर्स को, निचले तबके को खूब पजीराई इसकी होनी चाहिए, हाँ। जिसके ये मुस्तहिक मुस्तहिक भी है। हाँ इनको जब तक आप शाबाशी नहीं देंगे, हाँ जी। इनको जब तक आप इनकी हौसला अफजाई नहीं Appreciate करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ। आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। आप अफसरों के जरिए आगे नहीं जा सकते। सिर्फ अफसर भी बड़े यहाँ पे, मगर आप सिर्फ ये कहें कि हम अफसरों को इज्जत दे के उनको उनकी पजीराई करके उनको बड़े बड़े ये मेडल मूडल, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तारा जुर्रत, ये वो दे के आप मुल्क आगे ले जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। ऐसा नहीं। हाँ लाजमन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर साल जब ये प्रेसिडेंट अवार्ड्स मिलते हैं हाँ जी तो इन लोगों को जरूर याद रखा जाए। जैसे ये बंदा माजूर हुआ है, हाँ नबील जी। अहमद अब्बास, जी। या ये जो शहीद हुआ है नवीद। दूसरा नवीद, इन लोगों को लाजमन एजाजात से, प्रेसिडेंट अवार्ड से इनको नवाजना नवाजा चाहिए जाए। ताकि बाकी सब लोगों की भी हौसला अफजाई हो। बिल्कुल जज्बा भी है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक इंसान की दूसरे को बड़ी खूबसूरत नसीहत, आपकी टांगें ज़्यादा लंबी हैं तो कटवा लें, दूसरे के मामले में ना अड़ाएं। वाह खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। किसी वक्त तुम्हारी अच्छी बात से लगता है कि तुम बहुत अके हुए हो।